Assalamu alaikum. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most beneficial and merciful. डॉक्टर वसीम इंस्टीट्यूट फॉर बेसिक मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के प्रोग्राम अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग की सिलसिले की कड़ी की ये आज जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 और पार्ट 2 का बी पार्ट, राइट। अगर आप लोग तरतीबवार अगर देखें तो आपको कंटिन्यूएशन मिल जाएगी। तो लास्ट था दैट वाज पार्ट 2 का जो है ए पार्ट था, विच वाज पेशेंट प्रिपरेशन। तो है ये इसमें प्रिपरेशन फ्रॉम होम था, और प्रिपरेशन फ्रॉम होम में हमने जो अपलोड किया था लास्ट लेक्चर, तो दैट वाज जो है 6 to 8 आवर फास्टिंग, कि 6 से 8 घंटा फास्टिंग क्यों करते हैं। बट टुडेज लेक्चर इज़ द बी पार्ट, दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर फिलिंग। आप सब जानते हैं, एवरीबडी यू नो दैट जो है वी एडवाइज फॉर ब्लैडर एडिक्वेटली फिल्ड ब्लैडर और फॉर सर्टेन अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से अल्ट्रासाउंड है, या जो पर्चियाँ आपके हाथ में आएंगी उससे पढ़ के आप समझ जाओगे कि दिस अल्ट्रासाउंड इज़ द वन विच नीड्स यूरिनरी ब्लैडर फिलिंग। तो सबसे पहले जो है दैट इज़ अल्ट्रासाउंड फॉर पेल्विक पैथोलॉजी, ये पर्चा आएगा आपके पास, बताते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 3 months ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड फॉर KUB, अल्ट्रासाउंड फॉर RPOCs, अल्ट्रासाउंड फॉर डिटेक्शन ऑफ IUCD, अल्ट्रासाउंड फॉर प्रोस्टेट परक्यूटेनियस। तो ये सारे वो अल्ट्रासाउंड हैं जिसमें कि आपको यूरिनरी ब्लैडर को फिल करना पड़ेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर को फिल हम क्यों करते हैं? सबसे पहली बात ये, अगर यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होता है और हम प्रोब रखते हैं तो हमें पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता। तो क्यों नज़र नहीं आता? तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फॉर फिलिंग द यूरिनरी ब्लैडर? देखिए, हमने आप लोगों को समझाया था कि हम अपने ट्रंक को 3 पार्ट में डिवाइड किया, थॉरेक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो एब्डोमेन और पेल्विस के दरमियान जो एक पार्टीशन वॉल है, वो एक बहुत ही लूज़ किस्म की एक झिल्ली है, एक जो है ना जिसको कि हम कहते हैं पेरिटोनियम। और इसी पेरिटोनियम के अंदर जो है एब्डोमिनल सारे ऑर्गन्स होते हैं, सिवाय किडनी के, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ एब्डोमिनल ऑर्गन बट इट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई। हम जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो वो क्या करता है कि इंटेस्टाइनल लूप्स को ऊपर ढकेल देता है, इट पुशेस द इंटेस्टाइनल लूप अपवर्ड, और उसके बाद द फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर इट इज़ इट एक्ट्स एज अ विंडो, और उसी के थ्रू हम जो है पीछे सब कुछ देख पाते हैं। लेकिन जब यूरिन पास कर देता है पेशेंट, तो उसमें क्या होता है, ब्लैडर खाली हो जाता है। तो ब्लैडर जब खाली होता है तो जो आते हैं इंटेस्टाइनल लूप से, वो ढलक के नीचे आ जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्वियस सी बात है। और जब इंटेस्टाइनल लूप सामने आ जाते हैं, ब्लैडर खाली हो गया ना भाई, जब ब्लैडर खाली हुआ तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक जगह क्रिएट हुआ। तो उस जगह को पुर कौन करेगा? हु विल फिल दैट स्पेस? सो द intestinal loops will descend down and then it will occupy that space. अब जब हमें पता है सॉरी कि इंटेस्टाइनल लूप्स के अंदर क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, एंड गैसेस आर द बैड कंडक्टर फॉर द अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो गैसेस जो है अल्ट्रासाउंड वेव के लिए बैड कंडक्टर है। तो जब हम प्रोब रखते हैं तो हमें उन गैसेस की वजह से पीछे की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, रिकॉर्डेड, ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन जब हम पेशेंट से कहते हैं कि आप पानी पियो, तो जैसे जैसे पानी पीती है पेशेंट और ब्लैडर फुल होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, ये इंटेस्टाइनल लूप जो ढलक के नीचे आया था, इसको अपवर्ड पुश कर देता है, और पुश करने के बाद फिर ये फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर ये खिड़की का काम करता है, इट एक्ट्स एज अ विंडो, एंड थ्रू दिस विंडो वी आर एबल टू सी द एंटायर जो है ना
pelvis of the pelvic organ, ठीक है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो ये जो है ये वजह है कि हम यूरिन ब्लैडर फिल क्यों करते हैं। यूरिन ब्लैडर खाली होगा तो इंटेस्टाइनल लूप ढलक के नीचे आ जाएंगे। इंटेस्टाइनल लूप के अंदर चूँकि गैसेस होती हैं और गैसेस चूँकि बैड कंडक्टर फॉर अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, तो इसीलिए जब हम प्रोब रखते हैं तो हमें नज़र पीछे कुछ नहीं आता। लेकिन जैसे ही जो है पानी पी के ब्लैडर फुल किया जाता है तो ब्लैडर जैसे जैसे फुल होता है तो ये इंटेस्टाइनल लूप्स को ऊपर की तरफ धकेल देता है और फिर उसके बाद filled urinary bladder, it acts as a window, and through this window we able to see the entire thing behind. Okay, तो ये क्लियर हो गया पहली बात कि हम ब्लैडर फुल क्यों कराते हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि ब्लैडर तो एक बैलून लाइक ऑर्गन है, इसको फिल करो तो भरता ही जाएगा ये, लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए आपको मुनासिब ब्लैडर को फिल करना पड़ेगा। यू हैव टू फिल द ब्लैडर एडिक्वेटली। जब भी तो हम अपनी जब रिपोर्ट लिखते हैं ना तो हम ये लिखते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विस वाज डन विथ एडिक्वेटली फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर। तो एडिक्वेटली फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर, अब एडिक्वेटली फिल्ड का कैसे अंदाज़ा लगाएंगे हम कि इज इट एडिक्वेटली फिल्ड और नॉट। तो इट्स वेरी सिंपल, यू पुट द प्रोब इन एलएस, लंबाई में ऐसे आप प्रोब रखो और उसके बाद सॉरी उसके बाद जो है आपको पूरा यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस नज़र आएगा। तो यूट्रस का आपको जो है उसका फंडस भी नज़र आएगा। तो यूट्रस का फंडस जब आपको नज़र आता है तो और उसके सामने ब्लैडर है, तो ब्लैडर जो है वो यूट्रस के फंडस से तकरीबन 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर तक अगर भरा हुआ है तो दैट मीन जो है दिस इज एडिक्वेटली फिल्ड यूरिन ब्लैडर। तो ये आप इसको शुरू में मेजर करो, बाद में आपको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ब्लैडर फुल है या कि नहीं है, ठीक है। तो 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द फंडस ऑफ द यूट्रस अगर आपको ब्लैडर का अपर वॉल नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स द ब्लैडर इज एडिक्वेटली फिल्ड, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट जो है ना पानी पी रहे पीछे इतना ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर कि आप ऊपर प्रोब रखोगे नीचे आपको पूरा ब्लैक जो है ना फिल्ड यूरिन ब्लैडर नज़र आ रहा है। तो ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर में अल्ट्रासाउंड नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, इसकी वजह बिहाइंड क्या है। वजह ये है कि ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर में देखिए अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में हर चीज़ की जगह मुख्तस की हुई अपनी जगह। हाँ, किडनी के लिए अपनी जगह है, यूट्रस के लिए अपनी जगह है, ओवरीज के लिए अपनी जगह, सबकी जगह फिक्स है। तो ब्लैडर जो है एडिक्वेटली फिल्ड तक तो ठीक है, बात उसकी अपनी जगह है बनी हुई, लेकिन जब ज़्यादा भरेगा तो क्या करेगा, आजू बाजू की चीज़ों को वो पुश करेगा, धकेलेगा, और उस धकेलने की वजह से ये होगा कि जो यूट्रस है, यूट्रस इज़ जो है जस्ट लाइक ए स्पॉन्ज, उसको आप दबाओगे तो दब जाएगा। तो ये ब्लैडर जब ओवर डिस्टेंडेड होता है तो वो यूट्रस को प्रेस कर देता है, तो यूट्रस जो नॉर्मल इसमें होता है वो प्रेस हो जाता है, और प्रेस होने की वजह से जो है बहुत सारी पैथोलॉजीज़ जो है हम मिस कर देते हैं, ठीक है। अब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर था, हमें यूट्रस तो बिल्कुल नॉर्मल स्लिट लाइक नज़र आ रहा है, मिड लाइन इको भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमें हिस्ट्री मिल रही है कि नहीं जी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री तो है इसको, अर्ली प्रेगनेंसी की। तो हमने जब ब्लैडर को जो है एडिक्वेटली फिल कराया, खाली करवा के देखा, तो जो हमें पहले कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था अब हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक जेस्टेशनल सैक मौजूद है, या अगर कोई फिब्रॉइड है तो वो आपको अब नज़र आने लगेगा। ब्लैडर को जब आपने जो है ना खाली करवा करके उसको एडिक्वेटली फिल्ड पे ले आए तो आपको सब कुछ नज़र आ रहा। तो इन दिस वे हम अपनी डायग्नोसिस को मिस कर देते हैं। तो नेवर जो है डू योर अल्ट्रासाउंड व्हेन द ब्लैडर इज ओवर डिस्टेंडेड, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो नहीं। अब एक सवाल पैदा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर भरा हुआ है तो आप उसको कम कैसे करोगे। आप फीमेल से आप कहो कि जाकर के थोड़ा सा यूरिन पास कर लो, नहीं कर पाएगी, क्या करेगी वो, जैसी वॉशरूम में गई यूरिन पास करने बैठेगी वो बगैर कॉमा फुल स्टॉप के सारे ही यूरिन पास कर देगी।
इट्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं हो सकता है, ठीक है, बिकॉज पासिंग आउट यूरिन इज अ इनवॉलेंट्री एक्ट या इनवॉलेंट्री आप उसको फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन कुछ इनवॉलेंट्री एक्ट को हम वॉलेंट्री बना भी सकते हैं, और वो कैसे? उस बारे सिंपल कि आप अपने वॉशरूम में एक ग्रेजुएशन रखो, एक मग्गा रख लो या एक पेपर कप रख लो, और उसको पहले से बता दो कि आपने इस एक मग्गे से बस एक मग्गा ही यूरिन पास करना आपने। तो वो जब ग्रेजुएशन लेके यूरिन पास करने बैठेगी तो शुरू से ही थोड़ा 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 करके यूरिन पास करेगी, एंड बाय द टाइम वो मग्गा भरने लगेगा शी विल कैच होल्ड ऑफ द यूरिन, उसको वहीं पे वो रोक सकेगी। तो इस तरीके से ये इनवॉलेंट्री एक्ट को हमने वॉलेंट्री बना दिया है। तो उसके बाद आपने पहले जब आप देख रहे थे कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी जब उसने एक मग यूरिन पास कर लिया तो आप देख रहे हैं कि ब्लैडर एडिक्वेटली फिल्ड हो गया और यूट्रस भी अपने नॉर्मल इसमें आ गया। तो उसके अंदर जो भी पैथोलॉजी है, जो भी फाइंडिंग्स हैं, वो आपको आसानी से नज़र आने लगा। तो दिस इज़ हाउ यू मेक द ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर एडिक्वेटली फिल्ड ब्लैडर। ठीक है जी, वेरी गुड, समझ में आप सबको आ गया होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट्स फाइन, गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि दूसरी कंडीशन जो मिलती है दैट इज इनएडिक्वेटली फिल्ड यूरिन ब्लैडर, यानी ब्लैडर जो है इनएडिक्वेटली, मुनासिब भरा हुआ नहीं है, कम भरा हुआ है, इनएडिक्वेटली फिल्ड। तो इनएडिक्वेटली फिल्ड ब्लैडर में भी आप अल्ट्रासाउंड नहीं करो। यहाँ पर भी वही होगा कि आप जब स्कैन करोगे तो यूट्रस का जहाँ तक ब्लैडर फुल है वहाँ तक का तो आपको यूट्रस नज़र आ रहा, ऊपर का फंडस वगैरह जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि इंटेस्टाइनल लूप सामने आ गए। तो ऊपर जो पैथोलॉजी होगी, जो फाइंडिंग्स होगी, अगेन आप उसको मिस कर दोगे। तो इसीलिए जो है इनएडिक्वेटली फिल्ड यूरिन ब्लैडर में भी अल्ट्रासाउंड नहीं करना चाहिए, और ओवर डिस्टेंडेड जो है यूरिन ब्लैडर में भी आपको नहीं करना चाहिए। तो ओवर डिस्टेंडेड में तो थोड़ा सा इशू था कि आप उसको ग्रेजुएशन या पेपर कप या मग आप दे दें कि भाई इतना ही यूरिन पास करना है। लेकिन इनएडिक्वेटली फिल्ड ब्लैडर को आप क्या करोगे? इट्स वेरी सिंपल, आप उसको कहो कि जो है ना अभी भी आप थोड़ा पानी और पीजिए, उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद रीचेक करो तो आप देखोगे अगर ब्लैडर फुल हो गया तो आपको फुल लेंथ ऑफ द यूट्रस नज़र आ रहा है, देन यू डू द अल्ट्रासाउंड। ठीक है ना। यूरिन ब्लैडर के बारे में एक बात और बता दूं कि अगर यूरिन ब्लैडर बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, अभी यूरिन पास करके कोई आ गया उसके बाद, तो उसको जो है ना कम से कम भी 2 से ढाई घंटे लगते हैं जो है ब्लैडर को एडिक्वेटली फिल्ड होने में। अगर वो 6 से 8 गिलास पानी थोड़ा थोड़ा करके, पहले तो 3-4 गिलास एकदम पी ले, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता रहे, तो तकरीबन ब्लैडर को एडिक्वेटली फिल होने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूरिन ब्लैडर फिलिंग। तो आप पेशेंट को एडवाइस करो, आप अपने डॉक्टर्स को भी एडवाइस करो कि आप अगर कोई पेशेंट में आप भेजते हैं इसके लिए पेल्विस के अल्ट्रासाउंड के लिए, तो आप उसको समझा के भेजो कि भाई 2-3 घंटा पहले जो है पानी पी करके थोड़ा थोड़ा जाना, पेशाब रोक के रखना। तो इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा। वरना पता चला रात का 9 बजे आपने घर भी जाना है, घर से कॉल आ रहा है, तो घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं आपका, कहीं दावत में जाना है आपको, और आपके पास एक पेशेंट फीमेल आ गई अल्ट्रासाउंड करवाने, और उसका जो है क्या कहते हैं, आपने चेक किया तो देखा कि ब्लैडर बिल्कुल खाली है उसका। तो आपने जब पूछा तो उसने बताया कि जी अभी भी तो मैं घर से पेशाब फारिग करके निकली हूँ। ठीक है ना। अच्छा, ये भी एक बहुत इशू है कि आपको पहले अपने पेशेंट से कंफर्म करना पड़ता है कुछ सवाल जवाब करके कि आइदर ब्लैडर फुल है भी या नहीं। तो उसमें जो है ना वी आस्क सम क्वेश्चन, हम कुछ सवाल पूछते हैं, और वो सवाल पहला पूछते हैं कि आपको पेशाब महसूस हो रहा है इस वक्त, इसी तरह पूछेंगे कि आपको इस वक्त पेशाब तेज़ महसूस हो रहा है। तो सभी कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब बहुत तेज़ आ रहा है दिस इज़ द हैबिट ऑफ द पेशेंट। ठीक है ना। वो कहेंगे नहीं बहुत तेज़ आ रहा है मैं पेशाब, लेकिन आपने एकदम से उसको ये नहीं कहना है कि नहीं आप झूठ बोल रही अभी तो बैठो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, आप उससे फ़ौरन एक और क्वेश्चन करो, आप उससे फ़ौरन पूछो कि बीवी आपने कितनी देर पहले यूरिन पास किया था, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस ये भी घर से निकलते वक्त ज़्यादातर का यही जवाब होता है, अरे भाई घर से निकलते वक्त हमें क्या पता आप घर से कब निकलें। तो आपसे पूछे कितनी देर पहले आप घर से,
तो तकरीबन अगर कहें कि हम 2-2.5 घंटा पहले घर से निकले और उसके बाद फिर आप पूछो फिर पानी पिया आपने, तो बोला हाँ मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप 5-6 गिलास पानी पी के जो है ना फिर जाना। तो मैंने पानी पिया हुआ है, ठीक है, और पेशाब फील हो रहा है। तो इस कैटेगरी के हिस्ट्री में आप माइट बी पॉसिबल कि ब्लड उसका एडिक्वेटली